हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 की 2 वीडियोस बनाई हैं। 3.1 की जिस भी बच्ची ने वो नहीं देखी, इस चैप्टर्स की और जो और भी चैप्टर्स है क्लास 10th मैथमेटिक्स के, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप चैनल्स पर जाके वहाँ पर भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। यानी क्या बोल रहा है आपको, ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, एक और आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें हमेशा ही 2 इक्वेशन दी होती थी, बट यहाँ पर आज 8 इक्वेशन दी है, 8 आपको बनानी है। और वो किस तरीके से बनानी है, वो कंडीशंस आपको दे रखी है। यानी आपको लीनियर इक्वेशन तो बनानी है, बट जो लाइंस होंगी, यानी ये जो इक्वेशन होगी ये किसी लाइन की होगी, एक और इक्वेशन आप जो बनाएंगे वो भी किसी लाइन की होगी, तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होनी चाहिए। पहली कंडीशन 8 इक्वेशन को। फिर दूसरी कंडीशन दे दी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तब आप कौन सी इक्वेशन बनाएंगे। लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तब आप कौन सी इक्वेशन बनाएंगे। यानी 3 कंडीशन है और तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बन सकती है, तो आपको वो बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यानी लाइन जब इंटरसेक्टिंग होती हैं तो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, है ना। और इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन कब होते हैं, तीनों आपस में इक्वल हो, लाइन कोइंसिडेंट होती है उस केस में। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। और इस केस में लाइन कैसी होती है, पैरेलल। यहाँ पर हमसे बोला हुआ है इसने, यहाँ पर बोला है कि हमें लाइन चाहिए पहले इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये होना। अगर हमने ये वाली रेशियो बना दी, यानी ये रेशियो हमने एक इक्वेशन बना दी जो इस इक्वेशन के साथ उसका ये वाला रिलेशन हो गया, यानी उसका a1 और इसका a2 जो हम इक्वेशन बनाएंगे नॉट इक्वल हो जाए इसके b1 और उसके b2 के साथ। बात करते हैं कैसी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम कोई इक्वेशन। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग के लिए ये केस होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के लिए। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इस केस में। कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो हमारे पास पहले से ही एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन बनानी है उससे फिर क्या हुआ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये वाली सिचुएशन बैठ जाए। तो क्या करते हैं, a1 2 है तो यहाँ 3 डाल देते हैं, प्लस 2y + 7 = 0। मैंने एक नई इक्वेशन बना दी। ये किसी लाइन की इक्वेशन होगी, पहली तो आपको एक गिवन थी और ये मैंने बना दी। अब क्या होगा, अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए। सपोज करिए a1 इसका ये होता है, a1 क्या है आपका 2 है यहाँ पर, b1 क्या है ये होता है y के साथ वाला ऊपर वाली इक्वेशन में यानी 3, c1 क्या है आपका -8 है। इसी तरीके से a2 क्या है 3 है, b2 क्या है आपका 2 है एंड c2 क्या है आपका 7 है। अगर मैं a1/a2 यानी 2/3 क्या बराबर होता है 3/2, नहीं, तो ये कैसी सिचुएशन बन गई, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाली हमने सिचुएशन बना दी। और इस सिचुएशन में आप जानते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 में जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। और क्या हमें यही बताना था कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो पहली वाली सिचुएशन के लिए हमने इक्वेशन बना दी है, वो इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे पार्ट में बोल रहा है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के केस में, यानी देखिए जब लाइन पैरेलल होती है तो उस टाइम क्या होता है, ये रेशियो का सीन होता है, यानी a1/a2 इक्वल होती है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल होती है c1/c2। आप एक ऐसी इक्वेशन बना दो जिसका रिलेशन उसके साथ ऐसा हो जाए। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन तो यही गिवन है, इसी के साथ बनानी है, हर बातचीत जो होगी वो इसी के साथ होगी, यानी 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें कोई इक्वेशन बनानी है जिसमें क्या हो, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, ये नॉट इक्वल हो c1/c2। तो आप ऐसी इक्वेशन क्या दे सकते हैं, एक आप ऐसी इक्वेशन दे सकते हैं 2x, या फिर आप दे सकते हैं 4x दे दो। 4x दे दिया आपने, 4x + 6y - 7 = 0। आपने इक्वेशन रैंडमली दी। अब ये इक्वेशन मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, आपको ये कंडीशन बताती है कि a1/a2 इक्वल हो
ये इक्वल हो a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, ये नॉट इक्वल होने चाहिए c1/c2। तो इसी हिसाब से आप कोई भी नंबर से इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए अब कैसे, अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1 क्या हो गया, a1 हो गया हमारा 2, b1 क्या हो गया हमारा, b1 हो गया हमारा 3, c1 क्या हो गया हमारा, c1 हो गया -8। ठीक है, इसी तरीके से a2 क्या हो गया हमारा, a2 हो गया 4, b2 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, C2 क्या हो गया -7। अगर मैं कंपेयर करूं यानी 2/4 इक्वल होता है 3/6 के, इज नॉट इक्वल टू -8/-7। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कटा, यानी 1/2 बराबर 1/2 होता है, बट ये नॉट इक्वल होता है 8/7 के। यानी ये हमने जो सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन को रेफर कर रही है, ये रेफर कर रही है कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। और अगर हमने ये सिचुएशन बना दी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो उस केस में हमारी पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, जो कि हमें बोला हुआ है। समझ आई बात। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा कोइंसिडेंट प्रूफ करना है, यानी हमें इक्वेशन वही गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, तो गिवन इक्वेशन हमारी है आपकी यही 2x + 3y - 8 = 0, यानी 2x + 3y - 8 = 0। इसके साथ हमें एक ऐसी इक्वेशन को जोड़ना है, एक ऐसी इक्वेशन और फॉर्म करनी है जो क्या करे, इस इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट वाले लाइन वाला रिलेशन बनाए। अब आप जानते हैं कब कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारी, मैंने बताया कोइंसिडेंट लाइन जब होंगी आप कि जब आपके तीनों जो रेशियो हैं आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, ये बराबर हो जाए c1/c2। इस केस में हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो हमें कोइंसिडेंट लाइन ही बनानी है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए हमें रेशियो कैसी बनानी पड़ेगी। ये एक बात और ये है कि आपको मैं जो इक्वेशन बता रहा हूँ, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का। आप कुछ भी इक्वेशन हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपकी ये जो क्राइटेरिया है ये फॉलो होनी चाहिए। अगर आपकी ये क्राइटेरिया फॉलो हो गई तो आपकी ये बातचीत बन गई। यही आपको प्रूफ करना है। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसकी 2 4 इक्वेशन 5 6 जितनी भी इक्वेशन आप सोच सकते हो उतनी हो सकती है। ठीक है, तो हम जो सोच पा रहे हैं वो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है। कोइंसिडेंट लाइन में हमें पता है कि हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, ये इक्वल होता है c1/c2 के लिए। यानी कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन ये है, कंडीशन ये है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन सोचनी है जो इस इक्वेशन के साथ ये वाली कंडीशन बनाए, तब हमारी लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो अब मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन बनाई, अब मैं बना लिया यहाँ पर 8x प्लस, पहली तो ये हो गई, दूसरी मैं बना रहा हूँ 8x प्लस आपका ये 12y एंड -32 = 0। मैंने ये इक्वेशन बनाई, रैंडमली सोचते आप कुछ भी बना सकते हैं। अब क्या हुआ, मैं जब इस इक्वेशन के यानी दूसरी इक्वेशन मैंने ये बनाई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, क्या करूं, कंपेयर करूं, तो क्या मेरा बराबर आएंगे। देखिए a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। कंपेयर करता हूँ a1/a2 यानी 2/8, b1/b2 यानी 3/12, c1/c2 यानी -8/-32। क्या 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस से -30, 8 1 जा 1, 8 4 जा 32। यानी ये जो सिचुएशन बनी वो क्या आया, सब आया 1/4 इक्वल में 1/4 इक्वल में 1/4। यानी ये कैसी कंडीशन हमारी बन गई कि a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2, ये इक्वल हो गया c1/c2 के। ये देखिए, तो हमारी लाइन कैसी हो जाएंगी इस केस में, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, उनके ग्राफ को ड्रॉ करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी ये 2 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले तो इसको ग्राफ बनाना है इन इक्वेशंस की मदद से। पहले दोनों इक्वेशन के 3 पॉइंट निकाल के और उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर ग्राफ पर प्लॉट करने से हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो इन स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस की मदद से कोई एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा होगा। ट्रायंगुलर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इनकी मदद से इन लाइन यानी ये 2 लाइन की इक्वेशन से जब उसके पॉइंट आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी।
और एक्स एक्सिस की मदद से, यानी ये तीन चीज़ों की मदद से, ये दो लाइन और एक एक्स एक्सिस की मदद से आपका ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा हो, तो आपको उस ट्रायंगुलर का करना क्या है, तो ट्रायंगुलर के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस जो ट्रायंगल जो आपका रीजन है उसको शेड करना है। क्या करना है, शेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट को निकालना। तो पहली इक्वेशन जो है हमारी है x - 1 + 1 = 0, x - y + 1 = 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x + 2y - 12 = 0। जब मैं -y को इधर भेज दूँगा तो क्या हो जाएगा, +y, तो x + 1 रहेगा इधर और इधर आके प्लस का y हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 3x = क्या ले सकता हूँ, 12 प्लस का इधर आके और 2y इधर आके माइनस का 2y, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 2y / 3। ठीक है, ये बात समझ आई। अब यहाँ तीन पॉइंट निकालने हैं आपको, तीन पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x और y के 3 पॉइंट निकालूंगा मैं, फिर यहाँ पर भी यानी इस इक्वेशन के हो गए और इधर भी मैं इस इक्वेशन के 3 पॉइंट निकाल लूँगा। तो ये आपके ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये 3 कॉलम बना दिए मैंने। यहाँ भी मैंने x y बना दिया और यहाँ 3 कॉलम बना दिए। सपोज़ करिए मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ, तो y की कितनी आएगी, 1 + 1 2, यानी x की वैल्यू 1 पुट करेगी तो y की 2, x की मैं 2 पुट करूँगा तो y की कितनी आएगी 3, और x की 3 पुट करूँगा तो y की आएगी 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमें करना है, क्या करना है देखिए। सबसे पहले मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ, y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 2 × 2, तो 12 - 2 10, 10 / 3 होल नंबर नहीं है तो 2 रखें तो 12 - 4 8 नहीं डिवाइड है, 3 रखें तो 6 आएगा, हाँ 6 / 3 2 आ जाएगा। यानी हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी, 2 × 3 = 6, 12 - 6 6 / 3, ऐसी नहीं 2 आई। ठीक है, इससे ज़्यादा अब आप क्या रख सकते हैं, तो मैंने रखा यहाँ पर 2 × 3 = 6 रख दिया, 2 × 4 = 8 नहीं बात बनेगी, 2 × 2 = 8 4 = 8 रख दिया, 2 × 5 = 10 नहीं, 2 × 6 = 12 रखता हूँ, 2 × 6 = 12। y की वैल्यू मैंने जैसे 6 रखी तो 12 - 12 0, तो 0 डिवाइडेड बाय, तो यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। ये आ गए। एक और पॉइंट निकालना है हमें, पॉजिटिव नंबर से तो बात बन नहीं रही है, अब यहाँ पर हम नेगेटिव रख के देख लेते हैं। कैसे नेगेटिव रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, सपोज करिए मैंने यहाँ पर रखा -1 रखा तो 12 + 2 14 नहीं बनेगी बात, एंड मैंने यहाँ पर रखा -2 रखा तब भी बात नहीं बनेगी, 3 रखूँगा तो हो जाए, -3 रखा मैंने तो माइनस प्लस हो जाए, 12 + 6 18, 18 / 3 6, तो -3 रखने पर y की तो 18 / 6 कितना हो रहा है, 18 / 3 कितना है, 6 आएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए दोनों इक्वेशन के, पहली इक्वेशन के पॉइंट है और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है। सबसे पहले ने ग्राफ पर प्लॉट करिए। ग्राफ पर प्लॉट करने से क्या मिलेगा आपको, तो ग्राफ पर प्लॉट करने से आपको दोनों इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इन जो लाइन की मदद से आपको 2 स्ट्रेट लाइन मिली और एक्स एक्सिस की तरफ से कोई ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो रहा हुआ है, ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। ग्राफ बनाते देखते हैं कहाँ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने बना लिया ग्राफ, तो अब चलिए यहाँ पर हमने ग्राफ तो बना लिया, अब इनके इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पहली इक्वेशंस के पॉइंट लेते हैं, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है 2, x की 1 है तो y की 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो y की 3, x की 2 है तो y की 3, और x की 3 है तो y की 4, x की 3 y की 4 यहाँ जाएगा। अब इनको मिला दो, यानी इन सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर दो। आपने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन बनी है ये किस इक्वेशन की लाइन बनी है, ये लाइन जो बनी है वो बनी है x - y + 1 = 0। ये इक्वेशन लिखना आपको ज़रूरी होता है, किस इक्वेशन की लाइन बनाई है आपने। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करते हैं हम। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, तो दूसरी इक्वेशन ये थी, इसके पॉइंट ये है, तो x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी है 3, x की 2 y की 3, तो कोई एक पॉइंट तो यही हो गया। x की 0 है तो y की 6 है, x की 0 y की 6, और x की 6 है तो y की कितनी है -3। यहाँ पर कुछ क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, ये था और ये था, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं ज़रा। तो अब तीनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से लाइन बनी। अब इस इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं, यानी ये जो लाइन बनी है वो किस इक्वेशन की है, तो ये है इस वाली इक्वेशन की। तो यानी क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 12 = 0।
दोनों इक्वेशन के नाम लिख दिए मैंने। अब क्या करना है, अब मुझे क्या बताना है, इन दोनों लाइन की मदद से क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ यही ट्रायंगल बन रहा है। यानी ये वाला जो पोर्शन मैं आपको शेड करके बताता हूँ, ये और ये वाला, यही तो ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मैं इसको एक बार शेड भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसने बोला भी हुआ वैसे शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को अच्छे से शेड कर दिया। आप भी एकदम बढ़िया से शेड करिए। और आपको क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे आपको, कोऑर्डिनेट्स है नहीं, देख रहे हो क्वेश्चन आपसे बोले डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे आपको। तो कोऑर्डिनेट्स भी बताने, कैसे बताएं, बड़ी आसान से बता सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो पहला क्या है, ये xt2, ये वाला xt2 yt3, तो यानी एक तो हो गया xt2 yt3। ठीक है, दूसरा कि ये कितना होगा, दूसरा ये, तीसरा ये वाला। ट्रायंगल के 3 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे तो। ठीक है, इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने। ये कितना है, x का कितना है, x का -1, y का कितना है 0। ठीक है, और ये क्या होगा, x का कितना है 4 और y का कितना है 0। तो यानी हमारे जो ट्रायंगल के जो फाइनली कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस, यानी ट्रायंगल वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो गए, मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका ए रख देता हूँ, इसका बी और इसका सी। यानी जो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए आपके 2,3, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो आपके हो गए -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 4,0। तो ये हमारे ट्रायंगुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए।